हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का एग्जाम इंस्ट्रक्टर चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि दूसरी क्लास है हमारी कंप्यूटर की। पहली क्लास कल हो गई थी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जिनके 20 क्वेश्चन लिए गए थे। उसके साथ में थ्योरी भी करवाई गई थी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले वो क्लास देखे और बाद में ये क्लास देखे। आज भी हम इसी प्रकार 20 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन और थ्योरी, जो आपके क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। हम क्लास स्टार्ट करते हैं उनसे पहले एक शायरी लेते हैं। राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछो नीर कहां तक जाएगा। खींचो धनुष की डोर, निशाना साधो अपने मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा, तीर कहां तक जाएगा। चलो हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। चिप के निर्माण में मुख्यतः किसका प्रयोग होता है? इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। चिप का निर्माण में मुख्यतः किसका प्रयोग होता है? इसका सही आंसर है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर किसकी बनाई होती है? ये सिलिकॉन की बनाई होती है। आईसी चिप, आईसी चिप की फुल फॉर्म इंटीग्रेट सर्किट होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। और इनको 1958 ईस्वी में जैक किल्बी ने बनाया गया था और यह इसका आविष्कार हुआ था। आईसी चिप, आईसी चिप को माइक्रोचिप के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम को समझता है या कहलाती है? कौन सी भाषा ऐसी है जो कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम को समझता है? इसका सही आंसर है मशीनी भाषा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो सिर्फ करंट की भाषा 01 को बाइनरी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। बाइनरी भाषा का सही है एडा लवलेस को जाता है। एडा लवलेस फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, असेंबलर का कार्य, असेंबलर का क्या कार्य है? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर बताइए। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना। इनका सही आंसर है सी। असेंबलर एक लैंग्वेज प्रोसेसर है जो असेंबली भाषा, जैसे हम एडीडी सब जैसे कोड लिखते हैं, उनको मशीनी भाषा के अंदर 01 के फॉर्म के अंदर लिखना है। ये इलेक्ट्रॉनिक कोड है। इसको बाइनरी प्रणाली या बाइनरी सिस्टम या बाइनरी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है? वैक्यूम ट्यूब है प्रथम पीढ़ी की विशेषता। सेकंड पीढ़ी के अंदर हम किसका प्रयोग किया था? ट्रांजिस्टर का। और थर्ड पीढ़ी के अंदर आईसी चिप। फोर्थ पीढ़ी के अंदर क्या यूज किया था? कल मैंने पूरा बताया था, ये देखो पूरा चार्ट। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। और फिफ्थ पीढ़ी के अंदर ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेट माइक्रो प्रोसेसर। फर्स्ट पीढ़ी हमारे है 1942 से 1959 या फिर 1945 से 1959। सेकंड पीढ़ी है 1959 से 1965। थर्ड पीढ़ी है 1965 से 1975 और फोर्थ पीढ़ी है 1975 से 1988। फिफ्थ पीढ़ी है 1988 से प्रेजेंट टाइम अभी तक चली आ रही है। प्रथम पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया था और सेकंड पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक टेप का। थर्ड पीढ़ी के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट और इसको शॉर्ट फॉर्म आईसी भी है। फोर्थ पीढ़ी के अंदर VLSI, इसकी मैंने फुल फॉर्म बता दी है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फुल फॉर्म में से एक क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से याद रखना है फुल फॉर्म। विशेषता कल मैंने बता दी। और इसके अंदर फर्स्ट पीढ़ी के अंदर एनियाक हो गया, यूनिवेक हो गया, एडवेक, एडसेक, IBM 701, इन कंप्यूटरों का, ये कंप्यूटर उस टाइम चल रहे थे। IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और सेकंड पीढ़ी के अंदर IBM 7000, CDC 1604, एटलस, NCR 304, हनीवेल 400। ये सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर्स हैं। थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर IBM
360 और 370 पीडीपी 8/11 और सीडीसी 6600 ये थर्ड पीडी के कंप्यूटर्स, और फोर्थ पीडी के अंदर सीडीसी 10 स्टार 1000 और करे 1 और 11 एप्पल सेकेंड और वेक्स 9000 ये फोर्थ पीडी के कंप्यूटर। और फिफ्थ पीडी के कंप्यूटर की बात करते हैं तो आईबीएम और प्लेटिनम और परम और सुपर कंप्यूटर। किस कंप्यूटर पीडी में ओएस का प्रयोग यानी ओएस सिस्टम विकसित हुआ था? ओएस को ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है ओएस की ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सी पीढ़ी के अंदर? फोर्थ पीढ़ी के अंदर। अगला क्वेश्चन है पास्कल लाइन की खोज कब की गई थी? पास्कल लाइन की खोज कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से जल्दी आंसर बताइए इसका। 1642 पास्कल लाइन का आविष्कार 1642 में फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने किया था। यह पहला मैकेनिकल एडिंग मशीन या जोड़ता और घटाता है, जोड़ने और घटाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है बताइए। इसका सही आंसर है डी, फैब्रिकेटेड ऑन ए टिन सिलिकॉन चिप। आईसी चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम अवधारणा को संग्रहित करने के लिए प्रयोग होने वाला प्रथम कंप्यूटर है? इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताइए। सी, एडसेक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। दुनिया का पहला एक कंप्यूटर था जो स्टोरेज प्रोग्राम यानी संग्रहित प्रोग्राम अवधारणा पर काम करता था। इसे जॉन वॉन न्यूमैन के सिद्धांतों पर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किस वर्ष में हुआ? वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किस वर्ष में हुआ? वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1904 में, जिसे थर्मोओनिक वॉल्व भी कहते हैं। वैक्यूम ट्यूब को थर्मोओनिक वॉल्व भी कहते हैं का आविष्कार 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के अंदर किया गया था? प्रथम पीढ़ी के अंदर। प्रथम पीढ़ी किस सन से किस सन तक चली थी? 1945 से 1955। किसी कंप्यूटर के सीपीयू में तार्किक इकाई की क्या जिम्मेदारी है? तार्किक क्या होता है? जो ये चिन्ह दिए गए होते हैं, इक्वल हो गया, ये चीजें, इनकी क्या जिम्मेदार होती हैं? टू कंपेयर नंबर। सीपीयू के अंदर एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में दो भाग होते हैं। अर्थमेटिक हो गए आपके प्लस माइनस गुणा भाग, और लॉजिक यूनिट तार्किक है। तार्किक मैंने ये बता दिए इक्वल, और ये जो चिन्ह दिए गए हैं इन संख्याओं को कंपेयर करने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे हम छोटा है बड़ा, छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, इसको देखने के लिए एक तर्क संगत अनुक्रम में डेटा की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? जैसे आप अपने फोन के अंदर या लैपटॉप के अंदर कोई फोटो हो गया या वीडियो हो गए, उनको तर्क संगत अनुक्रम देने के लिए या तो आप किस प्रकार करेंगे, जो न्यू फोटो ली है आपने न्यूएस्ट, या फिर करेंगे आप ओल्डेस्ट, या फिर आप कैसे करेंगे डेट के अकॉर्डिंग, या कैसे करेंगे साइज के अकॉर्डिंग। आप इस तरीके से डेटा को या फिर फोटोओं को अपने अनुक्रम में जमाएंगे तो उसको क्या कहते हैं? सॉर्टिंग। प्रोग्रामिंग भाषा C++, कोबोल और जावा का उपयोग निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? यह क्वेश्चन BSF SCM के अंदर पूछा गया है
और यह प्रैक्टिस सेट बीएसएफ एचसीएम और दिल्ली पुलिस सीईटी के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। अगर आपने कभी कंप्यूटर नहीं पढ़ा है और ये क्लासें आपने देख ली, छोटी छोटी क्लासें हैं, मात्र 15 से 20 मिनट की क्लास है और क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को पहले जरूर देखे, इसके बाद में इस क्लास को देखे। तीसरी पीढ़ी के अंदर, ठीक है ना। एबेकस प्रथम था। एबेकस क्या प्रथम था? इसका सही आंसर जल्दी से जल्दी बताइए। ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटर, एबेकस को दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर या गणना यंत्र माना जाता है। इसका आविष्कार प्राचीन में चीन में हुआ था। चीन में इसका आविष्कार हुआ था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग की गति किस में मापी जाती थी? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग की गति किस में मापी जाती थी? इसका सही आंसर है मिली सेकेंड। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत धीमे थे क्योंकि उसके अंदर क्या था, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जा रहा था और उसकी गति को मिली सेकेंड 10⁻³ में मापा जाता था और पीढ़ी बढ़ने के साथ साथ माइक्रो और नैनो सेकेंड में बदली गई है। माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने की थी? माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने की थी? मार्गन टेड होप। इंटेल कंपनी के मार्गन टेड होप ने 1971 में दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 बनाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, कौन सा है? एनियाक, है ना। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, दुनिया का पहला पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल और जनरल पर्पस सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर। एडसेक का आविष्कार किसने किया था? एडसेक का आविष्कार किसने किया था? एडसेक का आविष्कार मॉरिस विल्कस और उनकी टीम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में किया गया था। इसका सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में बेबेज की विश्लेषणात्मक इंजन की कल्पना की थी? किस वर्ष में बेबेज ने विश्लेषणात्मक इंजन की कल्पना की थी? इसका सही आंसर है 1834। दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित कथनों का सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन है? इस प्रकार के क्वेश्चन सीईटी के अंदर बहुत ही ज्यादा पूछे जा रहे हैं और ये ऐसे क्वेश्चन बीएसएफ एचसीएम के अंदर बहुत पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं सोचे कि आपने कंप्यूटर ऊपर से ऊपर पढ़ लिया और 20 में से 20 नंबर आने वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप कंप्यूटर की गहराई के अंदर नहीं घुसोगे तब तक आपको ज्यादा पता भी नहीं चलेगा और इस प्रकार के क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर की प्रैक्टिस सेट लगाइए ताकि आपको पता चले कि पिछले साल के अंदर कौन से क्वेश्चन पूछे गए और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है? असेंबलर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए निर्देशों को रिलोकेट करने योग्य मशीन कोड में परिवर्तित करने के लिए और लोडर के लिए जानकारी उत्पन्न करने के लिए एक प्रोग्रामर है। यह बिल्कुल गलत है। असेंबली कोड के एग्जीक्यूशन के दौरान असेंबलर मेन मेमोरी में ही रहना चाहिए, यह सही है। विभिन्न प्रकार के असेंबलरों में
वन पास असेंबलर और लोड एंड गो असेंबलर शामिल है। तो ये भी सही है। असत्य सत्य सत्य कौन से में लिखा हुआ है? सत्य सत्य असत्य सत्य असत्य सत्य सत्य, अच्छा असत्य सत्य सत्य, डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। और 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। और 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? आप सभी बताइए। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। और 5 जून को क्या, 5 जून को कौन सा दिवस है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। यह रही आज की क्लास। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें। और अगला टॉपिक बताइए कि कौन से टॉपिक पे प्रैक्टिस सेट बनाया जाए। थैंक यू। जय हिंद।